पाकिस्तान का भारत का मिसाइल के जरिए खला में अपने सैयारे को तबाह करने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान खला में इस किस्म की अस्करी तजर्बात की मजम्मत करता है। इससे खलाई तवाज़ुन बिगड़ने का खतरा है। ऐसे इक़दाम के अस्करी पहलुओं को नज़रअंदाज करना गलती होगी। कहा, मुतालिका इदारों और खलाई माहिरीन ने भारतीय एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट के खतरनाक नताइज अखज़ किए हैं। तजर्बे से आलमी खलाई स्टेशन के मदार में मुख्तलिफ पार्टिकल्स की तबाही भी महसूस की गई, जिससे आलमी खलाई स्टेशन को शदीद खतरात हो सकते हैं। मुख्तलिफ मिशंस भी हादसात का शिकार हो सकते हैं। ऐसे इक़दामात के आलमी और इलाकाई अमन व सलामती पर असरात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी मिस एडवेंचर के खिलाफ भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। समाजी इक़्तिसादी तरक्की कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है। पाकिस्तान इस मस्बत राह पर है जहां हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक इजलास में मुल्की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया गया और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारत की जानिब से 48 से 72 घंटे के दौरान सीज़ फायर खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गईं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, कई भारतीय पोस्टें तबाह। भारत को भारी नुकसान, 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के तबादले में शहीद 3 जवान सुपुर्द खाक। भारतीय फौज की खुई रट्टा सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग से 18 साल का नौजवान शहीद और 3 खवातीन जख्मी हो गई। रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी के हादसे के 16 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल। ट्रेनें 20 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर शदीद परेशान। 2 अप्रैल को कराची से ट्रेनों की अंदरून मुल्क रवानगी मनसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रावलपिंडी और लाहौर से कोयटा आने वाली ट्रेनें 20-20 घंटे ताख़ीर से पहुँचेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वज़न जहांगीर तरीन के पलड़े में डाल दिया। शाह महमूद कुरैशी को सारे सवालात के जवाब भी दे दिए। कहा, इजलास में कौन आए कौन नहीं, ये फैसला बतौर वज़ीर आज़म उनकी सवाबदीद है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर ना करने और काबीना अरकान को बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत भी कर दी। कहा, ज़र्रात पॉलिसी की जिम्मेदारी उन्होंने खुद जहांगीर तरीन को दी थी। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के साथी असद उमर पर निशाने लगा दिए। कहा कि मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने के लिए फैसले करने में ताख़ीर की गई। अभी तक कोई फैसले नहीं किए गए। प्रैक्टिकल आदमी हूँ, लेकिन गलत फैसला करना कम से कम फैसला ना करने से बेहतर होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जहांगीर तरीन को आइंदा भी काबीना के इजलासों में बुलाएंगे। पाकिस्तान में जहांगीर तरीन जैसा कोई ज़रई माहिर नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग की मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मशवरा तो बनी गाला में लिया जा सकता है। जहांगीर तरीन को वहाँ बुलाकर मशवरा कर लें। नाअहल शख्स को काबीना इजलास में बिठाना तौहीन अदालत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में 22 करोड़ अवाम रो रहे हैं। वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम और आइन के खिलाफ बयान देने पर माफ़ी मांगें। बिलावल भुट्टो का इमरान खान से मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि खान साहब ने घोटकी में आइन और अवाम की तौहीन की है। पीपल्स पार्टी का कठपुतली हुकूमत से डरने वाली नहीं है। अवैस मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि गिरफ्तारी की खबर झूठी है। यह खबर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से तवज्जो हटाने के लिए चलाई गई। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब चुके हैं। एक हफ्ता हो गया है, नवाज शरीफ साहब घर में ही बैठे हैं। मरियम नवाज की भी कोई ट्वीट नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का साबिक़ वज़ीर आज़म के इलाज पर तबसरा। कहा कि जितना वो बीमार थे उन्हें इलाज कराना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे टेंशन से निकलते ही आराम आ गया है। खान साहब चाहें तो फवाद चौधरी को नवाज शरीफ का सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दें। फवाद चौधरी के बयान पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा, फवाद चौधरी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें।
अवाम की फिक्र करें जो रो रहे हैं। जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को किन शराइत पर एनआरओ दिया गया, हुकूमत जवाब दे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। उनके जाती मौलिश डॉक्टर अदनान का कहना है कि 6 हफ्तों में नवाज शरीफ का इलाज हो सकता है या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। नवाज शरीफ के इलाज और टेस्ट के लिए सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया गया है। लंदन में मुकीम उनके मौलिश से भी मुशावरत की जा रही है। असगर खान केस बंद नहीं करेंगे, मरहला वार लेकर चलेंगे। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है उस पर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद खोसा के रिमार्क्स। कहा उनका ख्याल है कि रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। वजारत दिफा की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाएं। FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था और कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं, रिपोर्ट में निशानदेही करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की तशरीह का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून में इबाम ही इबाम है। इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी की तशरीह करेंगे। पेशावर मेट्रो मंसूबे में ताखीर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान और DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओहदों से हटा दिया गया। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं दोनों अफसरान को गलत बयानी और नाअहली के बायस हटाया गया है। मुस्तकबिल में भी मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। नैब ने जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक 3 रेफरेंसेस समेत 6 मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। जाली अकाउंट्स केस के तीनों रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी बराह रास्त मुल्जिम नहीं है। केस में ओमनी ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल अफसर आरिफ खान दुबई से गिरफ्तार, रवां हफ्ते इस्लामाबाद मुंतकिल की जाने का इम्कान। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्तें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर ने दायर की थीं। मुल्ज़िमान ने केस मुंतकिली की बैंकिंग कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। घोटकी में हिंदू मत से इस्लाम कबूल करने वाली दोनों बहनें बालिग हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रवीना की उम्र 19 साल 6 माह, रीना की उम्र 18 साल 6 माह है। उम्र का तयन हड्डी के एक्सरे के जरिए किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लड़कियों की उम्र के मजीद तयन के लिए वालिद की मेडिकल बोर्ड बनाने की सदा मंजूर कर ली। मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा कराम के वफ़द की मुलाकात। उलमा का इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निज़ाम और निसाब तालीम में इस्लाहात के ज़िम्न में हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी।